16 दोस्तों, स्वागत है आप सबका प्रकाश चैप्टर के पार्ट 3 वीडियो में। आज का हमारा पहला टॉपिक है प्रतिबिंब यानी कि इमेज। इमेज कैसे बनता है, आज का हमारा पहला टॉपिक है। इसे हम देखेंगे इमेज कैसे बनता है, आभासी इमेज कैसे बनता है और वास्तविक इमेज कैसे बनता है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं इमेज की परिभाषा क्या होती है। यहाँ पर देखिए, जब प्रकाश किरणें किसी बिंदुवत वस्तु से होकर जाती हैं, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर काट देती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है। जब प्रकाश किरणें किसी बिंदुवत वस्तु से होकर जाती हैं, जब प्रकाश किरणें मान लीजिए बिंदुवत वस्तु है, इससे जाएंगी, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन क्या कब होता है, जब प्रकाश किरणें किसी समतल या चिकने सतह से टकराती हैं और पुनः वहां से वापस लौट जाती हैं, उसी को क्या कहते हैं हम, परावर्तन। जैसे यहाँ प्रकाश किरण आ रही है, यहां से टकरा कर वापस आ रही है, तभी हम ये जो साफ साफ लिखा है बोर्ड पे हम वो देख ले रहे हैं या पढ़ ले रहे हैं। तो यहां से क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। और अपवर्तन कब होता है, जैसे यहाँ पर देखिए कोई कांच होता है, तो उसमें जब प्रकाश किरण जाती है उसके आर पार निकल जाती है, तो उसी को क्या कहते हैं, परावर्तन। हम ये सब आगे जाकर सीखेंगे। किसी बिंदुवत वस्तु से मतलब वो वस्तु कितना बड़ा होना चाहिए, बिंदु के आकार का होना चाहिए, किसी बिंदु के आकार के होना चाहिए, उससे प्रकाश किरणें जाती हैं। तो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन आपने देख लिया है, पहले हमने इसके पहले वाली वीडियो में हमने देखा था परावर्तन क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके जल्दी से देख लीजिए। फिर उसके बाद आइए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए परावर्तन क्या है। परावर्तन हमने देख लिया, जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल या चिकने सतह से, समतल क्या मतलब होता है, बराबर होना चाहिए, और चिकना मतलब प्लेन होना चाहिए, उससे जब टकराती है तो प्रकाश किरण वहां से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो उसी को क्या कहते हैं, हम परावर्तन कहते हैं। और अपवर्तन क्या है, देखिए अपवर्तन क्या है। जब प्रकाश किरण किसी कांच में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है और उस प्रकाश किरण वह कांच के आर पार निकल जाती है, तो उसी को क्या कहते हैं हम, अपवर्तन। तो अपवर्तन किस में होता है, कांच में होता है, और परावर्तन दर्पण में होता है। जब प्रकाश किरण बिंदुओं से होकर जाएगी तो परावर्तन या अपवर्तन, यानी कि उसका परावर्तन होगा या अपवर्तन होगा, उसके बाद पश्चात मतलब उसके बाद किसी दूसरे बिंदु पर काट देती है। प्रकाश किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर अगर काट देती है या काटती हुई प्रतीत होती है, या ऐसे लगता है कि वो काट रही है कहीं, तो उसी को क्या कहेंगे, प्रतीत होती है। यानी कि हमें आभास होगा कि प्रकाश किरण यहाँ पर काट रही है, वास्तव में यानी कि रियल में वहां पर प्रकाश किरण काटेगी नहीं, तो उसे क्या कहेंगे, प्रतीत होता है, काटती हुई प्रतीत होती है। तो उसी बिंदु को जहां पर काटती हुई प्रतीत होती है या काट देती है, तो उसी बिंदु को, जो बिंदु बनेगा, उसी बिंदु को पहले बिंदु का, यानी कि जो पहला हमारा वस्तु है बिंदु आकार का, पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि जो हमारा पहला बिंदु रहेगा और यहाँ से प्रकाश किरण जाकर किसी दूसरे बिंदु पर, यहाँ पर मान लीजिए काट दी, तो यहाँ पर ए वाला बिंदु, इस बिंदु का प्रतिबिंब कहलाएगा, ए प्रतिबिंब कहलाएगा इस बिंदु का। यहाँ पर परावर्तन हो गया या अपवर्तन होगा। यहाँ पर मान लीजिए कांच है, क्या होगा, इसका अपवर्तन होगा। तो अपवर्तन होगा तो यहाँ पर प्रकाश किरणें काट देंगी, तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा ये इस बिंदु का प्रतिबिंब कहलाएगा। तो यहां तक आपने समझ लिया होगा प्रतिबिंब क्या है। अगर प्रकाश किरण किसी बिंदुवत वस्तु से होकर या कोई भी वस्तु से होकर जाएगी तो वह किसी दूसरे बिंदु पर काट देगी या काटती हुई प्रतीत होगी, तो वही दूसरा बिंदु पहले बिंदु का क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। हमारे प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज, और दूसरा है आभासी प्रतिबिंब यानी कि वर्चुअल इमेज।
तो यहाँ पर देखिए वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है, जब प्रकाश किरणें वास्तव में काट देती हैं तब हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब भी जैसे बनता है वैसे बनेगा, लेकिन अगर वास्तव में प्रकाश किरण काटती है तो क्या बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और यहाँ पर आभास होगा, हमें प्रकाश किरण काट रही है तो क्या होगा, वो आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये दर्पण है, इसके पीछे पॉलिश लगी है, तो यहाँ पर एक वस्तु रखी है, कोई वस्तु है यहाँ से प्रकाश किरणें जा रही हैं और यहाँ से दर्पण से टकराने के बाद वापस आएंगी, तो यहाँ से फोकस से निकलेगी क्योंकि समांतर जा रही है, समांतर जाने वाले प्रकाश किरणें फोकस से होकर निकलती हैं। तो यहाँ पर देखिए समांतर जा रही है, फिर फोकस से निकलेगी और दूसरी प्रकाश किरण फोकस से जाएगी और यहाँ पर परावर्तित होने के बाद यहाँ से समांतर निकल जाएगी। जो फोकस से जाती है वो समांतर जाती है और जो समांतर जाती है वो फोकस से निकलती है। तो यहाँ पर इसके वक्रता त्रिज्या, जो ये दर्पण है इसके वक्रता त्रिज्या के पीछे काट रही हैं, यानी कि ये प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, क्योंकि दर्पण के इसी साइड बन रहा है प्रतिबिंब, दर्पण के सामने बन रहा है, तो ये प्रतिबिंब कौन सा होगा, वास्तविक होगा। और उल्टा बना है, यानी कि इसके नीचे बना है, अक्ष के नीचे बना है, तो क्या हो जाएगा, ये वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। और उल्टा होगा और वस्तु से बड़ा है। देखिए यहाँ पर ये वस्तु छोटा है और प्रतिबिंब क्या है, उससे बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब, क्योंकि प्रकाश किरणें वास्तव में यानी कि रियल में यहाँ पर काट रही हैं। अब आइए देखिए हमारा आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज क्या है। यहाँ पर देखिए दर्पण है और इसके पीछे पॉलिश लगी है, तभी ये परावर्तित करेगा किरणों को। यहाँ पर देखिए फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच एक वस्तु रखी है, तो यहाँ से प्रकाश किरणें समांतर जाएंगी, दर्पण से परावर्तित होने के बाद फोकस से निकलेंगी और यहाँ पर दूसरी किरण जाएगी इसके वक्रता केंद्र से जाएगी, तो यहाँ पर टकराने के बाद उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। तो यहाँ पर प्रकाश किरणें यहाँ पर पीछे नहीं काटेंगी क्योंकि यहाँ पर फैल रही हैं, तो यहाँ पर दूसरी तरफ यानी कि इसके दर्पण के पीछे काटती हुई प्रतीत होंगी, यानी कि हमें आभास होगा कि यहाँ पर प्रकाश किरणें काट रही हैं। तो यहाँ पर इसका आभासी यानी कि हमें प्रतीत होगा, यानी लगेगा कि यहाँ पर हमारी किरणें काट रही हैं, तो यहाँ पर कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब। ये कौन सा प्रतिबिंब बना है यहाँ पर, आभासी प्रतिबिंब, क्योंकि हमें लग रहा है यानी प्रतीत हो रहा है यहाँ पर प्रकाश किरणें काट रही हैं। और यहाँ पर वास्तविक में यानी कि वास्तव में यहाँ पर प्रकाश किरणें काट रही हैं, तो ये कौन सा प्रतिबिंब होगा, वास्तविक प्रतिबिंब। तो यहाँ तक आपने समझ लिया होगा वास्तविक प्रतिबिंब क्या है और आभासी प्रतिबिंब क्या है और प्रतिबिंब क्या है। तो आइए देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा दूसरा टॉपिक है दर्पण यानी कि मिरर। यहाँ पर देखिए मिरर, यहाँ पर स्पेलिंग गलत हो गया है, क्या हो जाएगा, मिरर यानी कि दर्पण। दर्पण का क्या मतलब होता है, शीशा। जैसे कि हम जिसमें अपना फेस देखते हैं, जैसे चेहरा देखते हैं, जैसे कि बहुत सारी लड़कियां देखती हैं कि हम कितने सुंदर हैं, वो जो घर वाला शीशा नहीं होता है चेहरा देखने वाला, वही दर्पण है। बस यहाँ पर देखिए दर्पण क्या होता है, इसकी परिभाषा ये जान लेते हैं। दर्पण कांच का वह भाग होता है, यानी कि कांच का ही भाग ये है। कांच आपने देखा होगा, जो शीशा होता है, ग्लास होता है, जैसे कि गाड़ियों में लगा होता है ग्लास, या गाड़ियों के दरवाजे में जैसे लगा होता है 4 व्हीलर में, वही है ग्लास। दर्पण कांच का वह भाग है जिसकी एक सतह पॉलिशदार तथा दूसरी परावर्तक होती है। देखिए अब सतह पॉलिशदार और परावर्तक क्या है। दर्पण कांच का वह भाग होता है, दर्पण यानी कि हमारा जो शीशा है, जो हम जिसमें अपना फेस देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, हम कितने सुंदर हैं, वही दर्पण है। वह कांच का वह भाग होता है, यानी कि दर्पण जो हमारा है वो कांच का भाग होता है। कांच आपने देखा होगा, बहुत सारे कांच हैं, जैसे कि लेंस आपने देखा होगा, लेंस वो भी एक कांच ही है। और बहुत सारे कांच हैं, जैसे कि आपने गाड़ियों में देखा होगा 4 व्हीलर में,
और बहुत सारे हैं कांच। तो कांच का भाग होता है जिसका एक सतह, यानी कि एक सतह मतलब एक साइड क्या मतलब, मान लीजिए आपका शीशा है, एक साइड का पॉलिशदार का मतलब होता है यहाँ पर पॉलिश लगी होती है, एक साइड यहाँ पर पीछे साइड पॉलिश लगी होती है। पॉलिश का मतलब थोड़ा वाइट कलर का, जैसे कि आप जिसमें अपना फेस देखते हैं, चेहरा देखते हैं, उसके पीछे जो वो शीशा होता है उसके पीछे कोई पेंट लगा रहता है, जैसे व्हाइट कलर का या लाल कलर का लगा रहता है। तो व्हाइट कलर का लाल कलर का क्यों लगा रहता है वो हम आगे समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये पीछे क्या लगा रहता है, पेंट लगा रहता है। तो पेंट लगा रहता है तो उसी को क्या कहेंगे, पॉलिशदार। यानी कि यहाँ पर पेंट लगा रहता है, हम पेंट को क्या कहेंगे, पॉलिशदार। एक साइड उसका पॉलिशदार है और दूसरा साइड परावर्तक, यानी कि कोई प्रकाश किरण अगर यहाँ से जाएगी तो यहाँ से टकरा कर वापस चली जाए, यानी कि इसी को क्या कहेंगे, टकरा कर अगर जहाँ से प्रकाश किरणें वापस से आती हैं वो क्या होता है, परावर्तक तल यानी परावर्तक पृष्ठ। यहाँ पर प्रकाश किरण जाएगी तो यहाँ से टकराने के बाद यहाँ पर टकराएगी और यहाँ से वापस चली जाएगी, तो इसी को क्या कहेंगे, परावर्तक तल। तो यहाँ पर देखिए एक सतह क्या हो गया हमारा पॉलिशदार, यानी कि वहाँ उस साइड हमारा कोई कलर का पेंट लगा होगा। तो यहाँ पर देखिए एक सतह पॉलिशदार हो गई और एक सतह हमारी क्या होनी चाहिए, परावर्तक होनी चाहिए, यानी कि वहां से प्रकाश किरण जाए वापस लौट जाए, टकराने के बाद वापस लौट जाए। तो ये हो जाएगा हमारा परावर्तक तल। इस साइड का तल क्या है, परावर्तक तल है, और इस साइड का तल यहाँ पर देखिए पॉलिश लगा है। ये साइड जो ये हमने लगाया है इस तरह से, एक क्या है, इस साइड पॉलिश लगा है, तो क्या हो जाएगा, यही दर्पण होता है। कांच का भाग होता है, एक साइड उसको पॉलिश कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दर्पण यानी कि मिरर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मिरर कितनी प्रकार का होता है। मिरर आपने यानी कि दर्पण आपने समझ लिया होगा। अब देखिए मिरर यानी दर्पण कितने प्रकार का होता है। यहाँ पर देखिए दर्पण दो प्रकार का होता है, पहला हमारा समतल दर्पण और दूसरा क्या है, गोली दर्पण, यानी कि प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। तो यहाँ पर देखिए प्लेन मिरर क्या है, प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण, ये वह दर्पण जिसका परावर्तक तल यानी कि ए वाला तल, जो ए साइड का तल है वो क्या होना चाहिए, समतल होना चाहिए, यानी कि समतल यानी सीधा होना चाहिए, वो क्या हो जाएगा हमारा समतल दर्पण। और उस दूसरी साइड अगर हम दर्पण कह रहे हैं तो दूसरी साइड पॉलिश लगी होगी, अगर हम दर्पण कहेंगे तब दूसरी साइड पॉलिश लगी होगी, अगर हम इसे कांच कहेंगे तो इसमें किसी भी साइड पॉलिश नहीं लगी होगी। अगर हम कांच में एक साइड पॉलिश कर दें वो क्या हो जाएगा, दर्पण हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए समतल दर्पण क्या है, समतल दर्पण वह दर्पण होता है, यानी कि ये भी एक प्रकार का दर्पण है। यहाँ पर समतल और दर्पण, यहाँ पर देख लिया होगा हमने दर्पण। समतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक तल यानी कि जहां से प्रकाश किरण टकरा कर वापस जाती है वो वह तल क्या होना चाहिए, हमारा समतल होना चाहिए, यानी कि ये पृष्ठ जो है क्या होना चाहिए, हमारा समतल होना चाहिए। जहां से प्रकाश किरणें टकरा कर वापस जा रही हैं वो तल क्या होना चाहिए, समतल, यानी कि सीधा सीधा प्लेन होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, समतल दर्पण में जो ये हमारा दर्पण है इसमें जो परावर्तक तल यानी कि ये इस साइड का जो तल है वो क्या है, समतल यानी कि सीधा सीधा है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर समतल दर्पण आपने समझ लिया होगा। अब यहाँ पर देखिए गोलीय दर्पण क्या है, गोली यानी कि कर्व टाइप का। गोली दर्पण क्या है, स्फेरिकल मिरर। गोली दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर क्या है, कांच के खोखले गोले का वह भाग, कांच के खोखले गोले का यानी कि कोई खोखला गोला होना चाहिए, इस तरह से क्या होना चाहिए, हमारा गोला होना चाहिए, एक इस तरह से गोला होना चाहिए। किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग, यानी कि यहाँ से हम इसको यहाँ से काट दें और इसको यहाँ से काट दें तो क्या हो जाएगा, हमारा इस तरह से आ जाएगा। यहाँ से देखिए यहाँ से कटा है यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक कट गया, तो यहाँ से हमने काट कर इसे यहाँ निकाल लिया। तो यहाँ पर देखिए गोली दर्पण कांच के खोखले गोले, यानी कि खोखला गोला क्या होता है, से खोखला गोला क्या होता है, जैसे फुटबॉल अंदर उसके जगह खाली होती है फुटबॉल के अंदर, तो क्या हो जाएगा खोखला गोला।
और यहाँ पर देखिए जैसे कि बॉल होता है उसके अंदर क्या होता है, जगह खाली होती है तो क्या हो जाएगा, खोखला गोला। और यहाँ पर देखिए, और जैसे कि आपने कंचा यानी कि गोली देखा होगा, उसमें जगह नहीं रहती है तो खोखला गोला नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए कांच के खोखले गोले का कटा हुआ, कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग होता है जिसका एक तल परावर्तक और दूसरा तल क्या होना चाहिए, पालिशदार होना चाहिए। यहाँ पर देखिए एक तल यानी कि ए वाला तल क्या है, परावर्तक है, और ए वाला तल दूसरा साइड का तल पॉलिशदार है। यानी कि किसी भी साइड अगर हम पॉलिश कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गोलीय दर्पण। जैसे कि ये कटा हुआ भाग है, इस साइड पॉलिश कर दें, इस साइड, या फिर हम इस साइड ना करके ऐसे ही है तो इस साइड अगर हम पॉलिश कर दें, क्या हो जाएगा हमारा, गोलीय दर्पण। यानी कि किसी भी साइड अगर हम किसी कांच के खोखले गोले को काट कर उसकी किसी भी साइड पर पॉलिश कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा वो गोलीय दर्पण हो जाएगा। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, आइए उससे भी समझते हैं हमारा गोलीय दर्पण क्या है और कितने प्रकार का होता है। हमें समतल दर्पण यहाँ पर पढ़ना नहीं है, हमें पढ़ना है गोलीय दर्पण। तो हम देखेंगे गोलीय दर्पण। यहाँ पर देखिए क्या है गोलीय दर्पण, यानी कि स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण क्या होता है, दो प्रकार का होता है ये भी। पहला क्या होता है, यहाँ पर गोलीय दर्पण का आपने परिभाषा देख लिया है। गोलीय दर्पण क्या है, किसी कांच के खोखले गोले का, किसी कांच के खोखले गोले का, यानी कि ये गोला क्या होना चाहिए, खोखला होना चाहिए, इसके अंदर जगह खाली रहनी चाहिए। किसी कांच के, यानी कि कोई गोला हो, जैसे कि मान लीजिए फुटबॉल है, वो कांच का बना होना चाहिए, तब क्या हो जाएगा, खोखला गोला। कांच का खोखला गोला हो जाएगा वो फुटबॉल है। अगर वहां पर जो रबड़ का जो लगा होता है उसे हम कांच का बना दे फुटबॉल, तो क्या हो जाएगा, कांच का खोखला गोला हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, कांच का खोखला गोला मान लीजिए ये है। कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग होता है, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का वह कटा हुआ भाग होता है जिसका एक तल परावर्तक, यानी कि ये वाला तल परावर्तक हो जाएगा और ये दूसरा तल क्या हो जाएगा, पालिशदार। यानी कि हम इसमें किसी भी साइड पॉलिश कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, गोलीय दर्पण हो जाएगा। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, हमने देखते हैं कौन कौन से होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा क्या है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का क्या मतलब है, उत्तल दर्पण यानी कि उत्तल, उसका तल क्या आना चाहिए, उभरा हुआ आना चाहिए, उत्तल उसी को कहते हैं। यहाँ पर देखिए इसका जो परावर्तक तल है क्या है, उभरा हुआ है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, देखिए हम इसी दर्पण को देखकर इसकी परिभाषा बनाएंगे। वह गोलीय दर्पण, यानी कि ये भी जो उत्तल दर्पण है एक प्रकार का गोलीय दर्पण है। क्या कहेंगे, इसका परिभाषा कैसे बनाएंगे, देखिए, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ और धंसा हुआ तल क्या होना चाहिए, पालिशदार होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या है, उत्तल से यानी कि इसके नाम से ही पता चलता है, उत्तल यानी कि उभरा हुआ तल। क्या हो जाएगा, उभरा हुआ तल, यानी कि देखिए ये उठा हुआ तल है, इस साइड उठा हुआ है और इस साइड दबा हुआ। तो क्या हो जाएगा, परावर्तक जो तल होगा इसका उभरा हुआ होगा। वह दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ होता है क्या होता है, उत्तल दर्पण। यानी कि ये जो इस साइड का तल है उभरा हुआ है, क्या हो जाएगा, ये उत्तल दर्पण। और यहाँ पर देखिए अवतल दर्पण क्या है, अवतल का मतलब होता है धंसा हुआ, यानी कि इसका जो तल है परावर्तक तल वो अंदर की ओर धंसा रहेगा। देखिए यहाँ पर अंदर की ओर है, अंदर की ओर है धंसा हुआ, और यहाँ पर देखिए उभरे हुए तल पर पॉलिश हुई है। यहाँ पर जो धंसा हुआ तल है उसको क्या कहेंगे, परावर्तक तल, और यही क्या होता है, अवतल दर्पण। अब इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे, देखिए, वह दर्पण जिसका धंसा हुआ तल परावर्तक तथा उभरा हुआ तल क्या होना चाहिए, पॉलिशदार होना चाहिए। फिर से एक बार देख लीजिए, वह दर्पण जिसका धंसा हुआ तल यानी कि जिसमें ये अंदर की ओर हो वो क्या होना चाहिए, परावर्तक होना चाहिए, और उभरा हुआ तल पॉलिशदार होना चाहिए। ये उभरा हुआ तल है, इसका पॉलिशदार है। तो यहाँ पर जो परावर्तक तल है वो धंसा हुआ है, तो परावर्तक तल से किरण जाएगी और टकरा कर वापस आ जाएगी, ऐसे किरण जाएगी टकरा कर वापस चली जाएगी। और यहाँ पर देखिए इसमें उभरे हुए तल में
इसमें भी ये परावर्तक तल है, उभरा हुआ तल, तो ऐसे जाएगी किरण, ऐसे टकरा के वापस चले जाएंगे। तो क्या होना चाहिए इसमें, उत्तल दर्पण में उभरा हुआ तल क्या होना चाहिए, परावर्तक, और अवतल दर्पण में धंसा हुआ तल परावर्तक होना चाहिए। यानी कि दोनों का उल्टा है, दोनों एक दूसरे का उल्टा है। इसमें उठा हुआ तल होना चाहिए और इसमें धंसा हुआ तल होना चाहिए, परावर्तक। तो यहाँ तक आपने समझ लिया होगा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण तक। यहाँ पर आपने समझ लिया होगा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण क्या है। देखिए जो बाइक में शीशा लगता है, यानी कि जो दर्पण का उपयोग होता है, यानी कि मिरर का, वो कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। जो बाइक में लगा होता है शीशा, उस कौन सा होता है, उत्तल दर्पण। अगर अवतल दर्पण लगा देंगे तो इमेज कहीं छोटा बनेगा, कहीं उल्टा बन जाएगा। तो इसलिए हमने क्या किया, उत्तल दर्पण को लगाया, जो कि उत्तल दर्पण जो कि सीधा वास्तविक और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है हमेशा। इसलिए हमने क्या किया, जो बाइक में दर्पण लगाया है वो क्या है, उत्तल दर्पण। और बड़ी बड़ी जैसे कार और बहुत सारे ट्रक, और उसमें जो शीशा लगा रहता है, साइड का शीशा, जिसमें हम पीछे देखते हैं कोई गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है, वो जो दर्पण होता है वो उत्तल दर्पण लगा होता है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि गाड़ियों में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है, तो आप क्या करेंगे, क्या लगाएंगे, उत्तल दर्पण। तो यहां तक आपने समझ लिया होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं पर एंड करते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, उसमें हम सीखेंगे दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनता है, कौन कौन सी स्थितियां होती हैं। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।